हेलो स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर है 16 और ये 15 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके की वर्कशीट आपको मिली होगी और वर्कशीट का टॉपिक है समानता। हम पिछली लास्ट वीक की वर्कशीट में काफ़ी पढ़ते हुए आए हैं, समानता पर वर्कशीट थी। उसी के आगे और वर्कशीट है ये। चलते हैं आगे। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी संसार में काफ़ी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे कि हिंदुस्तान है, अमेरिका है, तो इस तरीके से लोकतांत्रिक देशों में क्या हो रहा है कि विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है समानता के मुद्दे को लेकर, यानी कि ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, ठीक है, अमेरिका में क्या है कि कुछ अफ्रीकी और अमेरिकन अफ्रीकी मूल के लोग हैं जो बहुत टाइम पहले अमेरिका में आए थे। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, जो अफ्रीकी थे, वो बहुत टाइम पहले अफ्रीका से अमेरिका में आ गए थे, जिनके पूर्वजों को अमेरिकन गुलाम बना के लेके आए थे। ठीक है, तो गुलाम थे तो वो अमेरिका में ही रहने लगे, तो उनको अफ्रीकी अमेरिकन ही बोला जाने लगा। जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो 1950 के दशक के मतलब 1950 के अंतिम टाइम पे ही पीरियड में, दशक में एक आंदोलन शुरू हुआ था जो अफ्रीकी और अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानताओं का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, तो अमेरिका के अपने पुराने कानून थे, तो वो उसी कानून से चलते थे और अफ्रीकी अमेरिकनों को वो बहुत ही उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था। कोई उनके साथ समानता का कानून भी नहीं था अमेरिका में। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। अब जैसे कि अगर बस आ रही है, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो क्या होगा कि जो अमेरिकन मूल के लोग हैं वो आगे बैठते थे, पहले उनको सीट मिलती थी। फिर जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, जो अफ्रीका से लाए गए थे, जो गुलाम थे, उनके फिर जनरेशन हुई, वो लोगों को पीछे बैठना पड़ता था या खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। एक रोजा पार्क्स नाम से एक अफ्रीकी अमेरिकन मूल की महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। हुआ क्या कि वो पूरे दिन काम कर रही थी और रात मतलब काम करने के बाद जब उनको एक बस मिली और बस में वो चढ़ी और उनको एक सीट मिली, सीट पे वो बैठ गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि बस आगे चली तो एक गोरा यानी कि अमेरिकन मूल का व्यक्ति बस में चढ़ा और उन्होंने उस महिला को सीट खाली करने को कहा, सीट छोड़ने को कहा, जिससे कि वो अमेरिकन गोरा वाला व्यक्ति बैठ सके। ठीक है, तो रोजा पार्क्स ने क्या किया, मना कर दिया, उस गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अब अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, उनके ना करने से बहुत सारा आंदोलन क्रिएट हुआ। अमेरिकी मुल्क के लोगों ने आंदोलन क्रिएट किया, फिर अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने असमानता को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट किया। आंदोलन ये काफ़ी टाइम तक चला, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। जो ये आंदोलन हुआ वो नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि ह्यूमन मतलब नागरिक नागरिक है, अगर वो अमेरिका है या भारत देश का नागरिक है तो नागरिक है। एक नागरिक के लिए कानून एक होना चाहिए, सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, क्योंकि वो देश का नागरिक है। जिस तरीके से अमेरिकन नागरिक थे, उसी तरीके से अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, वो भी एक नागरिक थी। ठीक है, तो ये आंदोलन शुरू हुआ और इसको बोला गया सिविल राइट्स मूवमेंट आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन बोला गया। ठीक है, कहलाया। आगे चलते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। फिर इसका रीजन क्या हुआ जी, जब आंदोलन इतने लंबे समय तक चला तो 1964 में जाके एक कानून अमेरिका में बना, जो नस्ल यानी कि गोरा काला, बॉडी का कोई भी कलर, कोई भी रंग हो, ठीक है, धर्म कोई भी हो, और राष्ट्रीय मूल के आधार पर, यानी कि वो राष्ट्रीय मूल का मतलब राष्ट्रीय एक नागरिक हो के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। ठीक है, तो एक कानून बना दिया था। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि अफ्रीकी अमेरिकन मूल के जो बच्चे थे वो उनके लिए बहुत ही जिसमें कम सुविधाएं होती थी स्कूलों में, वो स्कूल उनके लिए होते थे, और अच्छे स्कूल और बड़े स्कूल और जो जिसमें
अच्छे नामी स्कूल्स जो होते थे वो केवल अमेरिकन के बच्चों के लिए होते थे। ठीक है, सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें किसी और अलग स्कूलों में, उनके लिए कोई अलग स्पेशल स्कूल नहीं होंगे। सारे स्कूलों के किसी भी स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। ठीक है, अब उन स्कूलों में उनको जाने की जरूरत नहीं है जो विशेष तौर पे उनके लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। तो अभी जो अमेरिका का सिनारियो है वहाँ पे क्या है कि अफ्रीकी अमेरिकन मूल के जो गरीब लोग हैं वो अफ्रीकी अमेरिकन मूल के ही लोग हैं। ठीक है, जो प्रॉपर अमेरिकन हैं वो गरीब नहीं है वहाँ पे। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, तो अभी भी अफ्रीकी अमेरिकन अभी गरीब हैं वहाँ पे, तो उन्हें अपने स्टेटस के हिसाब से ही इस तरीके के स्कूलों में पढ़ना पड़ता है जहाँ पे सुविधाएं कम होती हैं। और जबकि क्या है कि जो गोरे विद्यार्थी हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल हैं, और वो ऐसे लोकेशन, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, तो उनमें जो उनका स्तर है वो निजी स्कूल के स्तर के बराबर ही है। ठीक है, यानी कि फैसिलिटी और सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी मिलती हैं। तो वो गोरे लोग उन स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब भारत की बात करते हैं। ये तो हमने अमेरिका का था। लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती। अब क्या है कि समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ क्या हैं? आर्थिक असमानता। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमिक मतलब जैसे कि रिच और पुअर है, कि कोई गरीब है और कोई इतना अमीर है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता कैसे आती है? धर्म से, जाति से, इस तरह सारी चीज़ों से आती है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। भारत में क्या हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध प्रतिषेध। ठीक है, तो इस धर्म, मूलवंश, कहीं का किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, कोई भी जाति हो, जेंडर कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म स्थान उसका कोई भी हो, के आधार पर कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर अब दूसरे का ही सब पॉइंट है ये। एक पॉइंट है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की धर्म के आधार पर, मूल जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी सार्वजनिक खाना खाने के लिए या सार्वजनिक जो भी स्थल होते हैं वहाँ पे एंट्री, प्रवेश करने के लिए कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, खा दूसरा पॉइंट है इसी में, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्वधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब जैसे कि जितने भी पब्लिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जाके के कुएं हुए, तालाब हुए गाँव में, ठीक है, घाट हुए, स्नान घाट हुए, सड़क हुई, तो सड़क किसी के लिए मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर जाति का, हर धर्म का, हर किसी भी तरीके, मतलब कोई भी वो नहीं है, हर कोई सभी के लिए समान है, सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होती है तो ये एक लॉ है, उसको जो भी इस तरीके से व्यवहार करता है उसको दंडित किया जाएगा कानून के द्वारा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। क्रियाकलाप वन, यानी कि ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारियां एकत्रित करके लिखिए। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे, उनके साथ भी अफ्रीका में इसी तरीके का भेदभाव किया हुआ था। तो आप कुछ जानकारियां एकत्रित करके ये आपको लिखनी है। ठीक है, क्रियाकलाप एक है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारियां एकत्रित करके लिखिए। तो जो भी आपको जानकारी मिलती है वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक ऐसी किस्सा है, एक जो घटना हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्रियाकलाप एक, ये आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भारतीय होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। किसी काम से दक्षिण अफ्रीका में वह एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। उनके पास बैग टिकट भी था, लेकिन काला होने के कारण कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया।
ठीक है। तो गांधी जी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, रेल यात्रा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि काला होने के कारण, भारतीय होने के कारण अफ्रीकी मुल्क के लोगों ने उनको ट्रेन से निकाल दिया, यानी कि उस कंपार्टमेंट से निकाल दिया, उनका सामान को भी फेंक दिया, तो जबकि उनके पास वैध टिकट था। ठीक है। तो ये एक घटना मैंने लिखी है। इसी तरीके से आपको और भी कोई घटना याद आती है या कहीं आपने पढ़ी है तो वो आप लिख सकते हैं, बजाय ये भी एक घटना आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। हाँ, देश में अब ये हमने पुरानी वर्कशीट में भी, लास्ट वीक की वर्कशीट में पढ़ा था कि क्या उपाय हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ और उपाय हैं, सजेशन है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, ठीक है, सामाजिक यानी कि सबको एक सामाजिक सुरक्षा हो, किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तो उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, प्रतिपूरक भेदभाव हो, समानता मिले। सार्वजनिक स्थानों, प्रतिनिधि संगठनों, निकायों, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू करके। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक जो डिपार्टमेंट होते हैं, अब कई बार क्या होता है कि पब्लिक डिपार्टमेंट में जाति जाति धर्म इसके आधार पर बहुत सारी असमानताएं होती हैं। तो जब किसी डिपार्टमेंट में हर जाति के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे, तो आई थिंक ये असमानता है ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको क्या है कि उनको प्रेफर किया जाए कि अगर 10 लोग इस धर्म के हैं तो 2 लोग इस तरह के हों। अब जैसे कि जो हमारी असेंबली होती है, इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी इस तरीके की हों कि हर जाति, हर वर्ग के लोगों को स्थान मिले। ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं। तो इस तरीके से चौथा है पॉइंट है, सरकार द्वारा दबे और निम्न वर्ग के लिए विशेष स्कीमें और योजनाओं का लाभ देकर सरकार स्कीमें ऐसी निकालें कि जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं, उन लोगों को विशेष लाभ मिले। उन स्कीमों का गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे निकालती है ऐसी स्कीमें, लेकिन और अच्छे तरीके से उनको एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत है, यानी कि निचले निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर यहाँ पे आप बना सकते हैं, ये पूरा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली लिखा है कि किस प्रकार सुनिश्चित करता है, तो सुनिश्चित करते हैं कि ये आप यहाँ से ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बन जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, सारे पॉइंट आप लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रश्न 2, ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर दूसरे पॉइंट में का, ख, इस तरीके से ये यहाँ तक आप लिखेंगे। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ तक आ जाएगा आपका। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? क्यों प्रारंभ हुआ? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि रोजा पार्क्स नाम की जो महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स नामक महिला ने बस में अपनी सीट को एक गोरे व्यक्ति के लिए खाली नहीं की थी। वह एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ठीक है, तो इस वजह से ये आंदोलन 1964 में शुरू हुआ एक तरीके से, और 1964 में ये आंदोलन क्या कानून बन गया था वहाँ पर, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, इसकी डेट को लेके कन्फ्यूज़न है, तो आप जो भी 1964 बोला है, प्रश्न है ये तो खैर, लेकिन आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से रोजा पार्क्स, रीज़न यही था कि उन्होंने बस में सीट देने से मना कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आने वाली और वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।